100वां अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ रेड फोर्ट के अंदर आने के लिए। खाना खाने बैठो तो आप सबसे ज़्यादा तब फैमिली को मिस करते हो। विंडो से कूद के आती थी मेरे लिए, मतलब कोई लड़का भी नहीं करेगा तुम्हारे लिए इतना जितना अनीशा करती थी। मैंने ये देखा वहाँ से बैठे हुए। नो, इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू मिस दिस मोमेंट्स। ओके, दिसंबर से जनवरी में आ चुके हैं, अब देखते हैं नया साल क्या क्या लेके आता है। Welcome or welcome back to my vlog. This is Tashu and you are watching my vlog actually. मैं दिवाली के बाद से घर गई हुई थी and I thought कि कोई बात नहीं, आते हैं आराम से आते हैं, बट अभी मुझे आना था, कुछ काम वगैरह थे तो मेरे आई एम लाइक कि फ्लैट ले रखा है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। सो मैं सुबह सुबह 7 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरी। मेरे पास 2 भारी भारी लगेज, एक ट्रैकिंग बैग, ये सारी चीज़ें थी। एंड व्हाट अ डे इट वाज कि लिफ्ट ख़राब है, एस्केलेटर्स ख़राब है। सो मैं अपनी सारी इंडिपेंडेंट वुमेन वाइब्स लेके सारा लगेज खुद से उठाया मैंने एंड मैं बाहर तक आई। फिर मैंने कैब करी क्योंकि मेट्रो से जाने की हिम्मत जा चुकी थी मेरी। फिर मैं यहाँ आई एंड आई बस मतलब ऐसे धक धक हो गई थी कि मेरा फ्लैट कितना गंदा हो सकता है। मैंने सब कुछ सिनेरियो इमेजिन किया था, बट मैंने एक सपना देखा था कुछ दिन पहले, और मैं अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोल रही हूँ और सामने एक चूहा मरा हुआ है, राइट। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। मैं ऊपर आई, मैंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, सामने एक चूहा मरा हुआ है। एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज मेरे फ्लैट में चूहे कहाँ से आए। सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि ये इसी पोजीशन में कैसे मर सकता है जैसे मैंने सपने में देखा था। दैट मीन्स आई हैव सम साइकिक एबिलिटीज और व्हाट, मतलब वाओ। एंड फ्लैट इतना गंदा, लाइक इतनी मोटी परत धूल की जमी हुई थी। एंड आई वाज लाइक कि मैं एक डोर विंडो सब बंद कर गई हूँ तो इतनी मोटी धूल आई कैसे अंदर। एंड दिस इज़ अ मिस्ट्री जो मैं अभी तक सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मेरे फ्लैट के अभी तहस नहस हो रखे हैं, अभी मैं सफाई करने में लगी हुई हूँ। बाद मैं आज अपने रूम में ऐसे अकेले बैठी हूँ। जो भी लोग ऐसे बाहर रहते हैं वो रिलेट करेंगे कि जब आप इतने टाइम घर रह के वापस आओ अपने प्लेस पे, अपेरेंटली योर अपार्टमेंट और ऐसी बड़ी बड़ी बातें, एंड द फर्स्ट डे यू स्पेंड अगेन ऑल बाय योरसेल्फ अलोन, इट एक्चुअली हिट्स यू। लाइक अभी मुझे ऐसा फील हो गया कि मतलब व्हाट इफ कभी मैं घर से जाती ही नहीं, या व्हाट इफ क्या प्रॉब्लम थी यार उस लाइफ में। एंड इट्स नॉट लाइक आई एम रनिंग फ्रॉम हार्ड वर्क और एनीथिंग, इट्स जस्ट कि आई वॉन्ट माई फैमिली अराउंड वॉट एवर आई डू। या कितने जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना हम। प्लीज़ अवॉइड द मेस इन द बैकग्राउंड, बहुत सफाई बाकी है। बट राइट नाउ पता मैं 1-1.5 घंटे से ऐसे अकेले बैठी हुई थी ऑब्वियसली। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज ना, मैं इस चीज़ को कोट करने के लिए लाइन सी सोच रही थी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लिविंग बाय योर सेल्फ टीचर्स यू इज़ टू सिट विथ योर क्वाइटनेस। हम नहीं बैठते ऐसे, हम हमेशा लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, हमेशा लोग होते हैं आसपास। बट जब आप खुद के साथ अकेले बैठना सीखते हो ना, एंड सबसे बेस्ट सोर्स है व्हेन यू स्टार्ट लिविंग बाय योरसेल्फ अकेले, तब आप खुद को जानते हो।
खुद के बारे में तो सीखा ही है, खुद की शांति के साथ बैठना तो सीखा ही है, बट उससे ज़्यादा कितनी सारी कहानियाँ मिली है मुझे खुद के बारे में, आसपास हो रही चीज़ों के बारे में। हर दिन से जो ये कहानी है मेरे पास, जो जो ऐसे नहीं मिलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो। हर दिन बाहर अकेले रहना, एक शहर में रहना जो आपका घर एक्चुअली नहीं है, वो आपको हर दिन इतना चैलेंज करता है ना, हर दिन आपको कंफर्ट जोन से निकलने पे मजबूर करता है कि आपको खुद ब खुद इतनी सारी कहानियाँ मिल जाती है। And I have seen myself growing. I have seen myself growing from a little scared kid who just got out of the college to this woman who can handle all the problems, the mostly problems जो arise होती है। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। मेरा ये आई गेस 100वां अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ रेड फोर्ट के अंदर आने का। मैं कितना मैं कैसे से पब्लिकली ब्लॉग करते हुए चल रही हूँ, बहुत वियर्ड लग रही हूँ। कोई नहीं, कॉन्फिडेंस इज द की टू बिकम सक्सेसफुल। लेकिन कैन यू बिलीव आज दिसंबर 12 है ना, ठंड डेटिंग स्पॉट। ये आज पता चला कि रेड फोर्ट वन ऑफ द डेटिंग स्पॉट है, क्योंकि हमने काफ़ी कपल्स देख लिए। मैं और निशा सिंगल हैं। मैं तो बिल्कुल ही सिंगल हूँ। बिल्कुल ही मतलब क्या है? नहीं, हम एक्चुअली सिंगल हैं और हमें ऐसा फील हो, हमें बहुत फोमो सा फील हो गया है, क्योंकि सब कपल्स के साथ और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हर बार हम ही यूनिवर्सिटी में भी हम ही दोनों मिलते थे एक दूसरे को, अभी भी हम ही मिल रहे हैं एक दूसरे को। कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम ख़त्म। यही सिलसिला चला जा रहा है। और हमारे साथ एक लड़का है, इसका भाई का कॉल ख़त्म नहीं होते। यू नो, पीपल आर बिजी पीपल। हम लोग ज़्यादा ही वेले हैं। वो भी दोस्तों के साथ। गर्लफ्रेंड हो तब भी समझ आए, बट ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है।
स्वेटर पहन लिया गया है। नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। फाइनली स्वेटर पहन लिया गया है क्योंकि बहुत फैशन हो गया, अब ठंड लग रही है। नाइस। सो अभी हो गई है प्रॉब्लम। मैं अपने साथ लैपटॉप लेके आई थी कि मैं जो भी काम है वो मैं कर लूँगी, कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तो आसपास सीटिंग अरेंजमेंट होगा ही। लैपटॉप फुल चार्ज करके आई थी मैं, बट मैं लैपटॉप स्विच ऑफ करना भूल गई और मैंने वैसे ही अपने बैग में डाल दिया। और मैं बेवकूफ़ों की तरह बैग कैरी भी कर गई हूँ पूरे टाइम। और अभी जब मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी और एक चीज़ पोस्ट करनी थी, मैंने लैपटॉप ऑन किया, मेरा लैपटॉप डेड है और मैंने छुट्टी नहीं ली थी अभी की। आई एम स्क्यूड बट इट्स ओके। लोगों को लगा है कि मैं कोई डेयर कर रही हूँ, बट मेरे पैर थक चुके हैं और मैं बस आराम कर रही हूँ। सीढ़ी दिखाओ। हाँ, तो जो इस फ्लैट पे आता है वो ऐसे ही फ़ोटो शूट करता है जो अभी मैं कर गई हूँ। मेरी बिल्डिंग का, मेरी फ्लैट का ऐसा फ़ायदा उठाया जाता है। क्यों निशा, एक बार पीछे देखना, मेरे व्लॉग को हाय कह दो। कैसा लगा मेरे साथ रहना? हॉस्टल के बाद वाली ताशु कैसी लग रही है? सोचने दो। अच्छे पॉइंट्स बताएगी। बताओ क्या सुनना है, अच्छा या बुरा? दोनों बोल दो। पहली बात, ये कभी मुझे कॉल नहीं करती, कभी भी नहीं। 3 साल हो गए, एक कॉल कभी कर ले ज़िंदगी में। देखो, एवरीवन नो कि तुम कितनी मैटर करती हो, और अब मैं फ़ोन DND पे भी नहीं रखती हो, वो आदत सुधर गई है मेरी, है ना? हाँ, बट कॉल वाला इज समथिंग जो ताशु से नहीं होता है। क्यों? ताशु के फ़ोन में कॉल के ऑप्शन नहीं आते? इट्स जस्ट ताशु इज़ वेरी हेसिटेंट। हो, दिस इज़ द आर्ट एंड दिस इज़ द आर्टिस्ट, अनीशा's ब्रदर। हाँ, और क्या बोलना है? और मैं बहुत ज़िम्मेदार नहीं हो गई हूँ, अब अकेले रहती हूँ। पता है, जब मैं शिफ्ट होने वाली थी अकेले, मैंने डिसीजन लिया था, इन सब के चेहरे देखने वाले थे जो मेरे दोस्त थे उस टाइम, ये कैसे रहेगी, ये तो 2 मिनट भी ठीक से अपना वो गुजारा नहीं कर पाती। इस बात को अब 1.5 साल बीत चुके हैं एंड आई हैव इम्प्रूव्ड। यस, जो खाना तुम दिन में 3 बार खरीद के खाती थी, वो अब 1 बार बना के खाती हो। आई कैन कुक नाउ। मैंने पूरी कोशिश की है इनकी बड़ी बहन बन के, इनको खाना पानी देने की। मैं हम लोगों के आने की बात नहीं कर रही हूँ, उससे पहले जब तुम अकेली रहती हो। हाँ, उससे पहले। अब मैं इम्प्रूव हो गई हूँ फिर भी। अच्छा, गाइस, हम हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। सबसे बुरी स्टोरी है कि, मतलब सबसे अजीब स्टोरी है कि ये मुझे आउट ऑफ सडन मिल गई। मुझे उस हॉस्टल रूम में रहना भी नहीं था जिसकी रूममेट ये थी, और मैंने पूरी बात कर रखी थी कि मैं उस हॉस्टल रूम को छोड़ दूँगी। उसके बाद इसने मुझे एक ट्रिप से मैं वापस आई थी अपना पैर तुड़वा के, उस टाइम इसे मैं ध्यान रखा था और तब से ये मेरी दोस्त बन गई। इसने मुझे अपनी सबसे वर्स्ट स्टेज पे देखा, मतलब सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा स्टेज पे। मतलब मैं रोती गिरती रहती थी। मैं ना बहुत बार, ये और मैं रहते थे एक रूम में, और मैं अपना रूम लॉक कर देती थी, हमारा रूम, और मैं रोती थी। एंड अनीशा विंडो से कूद के आती थी मेरे लिए। मतलब कोई लड़का भी नहीं करेगा तुम्हारे लिए इतना जितना अनीशा करती थी। ये मुझसे छोटी है, बहुत छोटी है मेरे से, बट मैं इसकी डांट से बहुत डरती हूँ। बट हाँ, अभी 2 दिन इसी ने मुझे खाना खिलाया है, मेरे यहाँ आके मुझे खाना खिलाया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर फ्रेंडशिप अंटिल हम दूसरी बार मिले ऐसे। आई हेट गुड बाइज गाइज, आई जस्ट हेट गुड बाइज। मैं इतने दिनों से एक्साइटेड थी कि ओ अनीशा आने वाली है, मेरी फ्रेंड आने वाली है, एंड वो फ्रेंड कब मेरी छोटी बहन जैसी है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। अब वो चली गई है 2-3 दिन रह के, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। हम एक्साइटेड होने के नए रीजंस ढूंढ लेते हैं। सो आई एम कुकिंग फूड राइट नाउ। अभी रात के 12 बज रहे हैं।
आई नो इतनी रात को खाना नहीं खाना चाहिए, इट्स नॉट गुड, बट हाँ लाइक बहुत लोग जो अकेले रहते हैं ना, उनकी एक आदत बन जाती है कि हर टाइम खाना ऑर्डर करके खाना, ये आदत मैंने खुद को नहीं लगने दी है। आई ओनली ऑर्डर जब ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हो या जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खाना खुद से कुक कर लूँ, भले ही कितना भी लेट हो जाए, बट खुद से कुक करना इट्स गुड, ओके, एंड इट्स ऑल्सो कॉस्ट फ्रेंडली। बट जब भी आप ऐसे रात को अकेले खाना खाने बैठो तो आप सबसे ज़्यादा तब फैमिली को मिस करते हो, आप अकेले रहते हैं तो लाइक इस टाइम तक एक तो मेरी मम्मी कभी इतना लेट नहीं होने देती है खाना, वो मुझे 9 हार्डली 10 बजे तक खाना खिला देती है, खाना खुद बन के आ जाता है। बट जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, खाने बनाने की प्रिपरेशन करना, अपना सारा काम वाइंड अप करना, इतना कुछ सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है, विच आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर। दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड अदर देन दैट इट वॉज माई डिसीजन। एंड व्लॉगिंग करते करते इतना अकेला नहीं फील हो गया है अभी। Approximately 10 hours later. सो आई हैव जस्ट कम फ्रॉम सरोजनी एंड ये हालत हो रखी है अभी। मैं हर 3 से 4 महीने में एक चक्कर काट के आ जाती हूँ सरोजनी का। ये मेरा 2024 का आखिरी चक्कर था, चौथी बार। एंड इसमें मैंने खुद के लिए चीज़ें नहीं खरीदी, बस बेसिकली मेरी बहन के लिए कुछ स्वेटर्स वगैरह लेने थे, नानी के लिए लेने थे, पापा के लिए लेने थे। तो कलेक्शन अच्छा होता है, बस आपके अंदर ढूंढने वाली वो चीज़ होनी चाहिए, आप स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए, जो चीज़ मैंने धीरे धीरे डेवलप कर ली है। लाइक पहले भी जब मैं पंजाब में थी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं लुधियाना जाती रहती थी, तो वहीं से मुझे आदत पड़ी है। पहली बार जब मैं लुधियाना गई थी, विंटर शॉपिंग के लिए गई थी, अकेले गई थी, मेरी बहुत हालत ख़राब थी। आई वाज लाइक मैं तो ज़िंदा लौटने ही नहीं वाली हूँ। बट उस दिन की वजह से, क्योंकि मैं अकेले गई, मैंने शॉपिंग करी, मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं तो बहुत लोग ऐसे भरोसा नहीं कर पाते कि मैं अकेले जाके इतना कुछ कैसे उठा के ले आती हूँ। तो हाँ, लाइक अगर मेरे पास ऐसे थ्रिफ्टेड कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो स्ट्रीट वाले जो कपड़े होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, तो टाइम टू टाइम मैं उन कपड़ों को डोनेट करती रहती हूँ। Much later. भाई इसका कुछ भूतिया है ये रूम, ये देख लो साला, सीधे सरफेस पे कैसे स्लाइड कर रही है ये ग्लास। ओह मैं बताती मैंने क्या देखा वहाँ से। हटो हटो हटो, मैंने ये देखा वहाँ से बैठे हुए। तो हम जिस फ्लैट में पहले रहते थे, तो वो फर्निश फ्लैट था, सब कुछ वो ओनर नहीं दिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे हॉल में एक वॉल क्लॉक थी, बहुत पुरानी सी वॉल क्लॉक थी, ठीक है। 2 BHK था हमारा, इसका अपना रूम, मेरा अपना रूम। तो हमेशा 10:45 के अराउंड, सुबह हो या रात हो, वो क्लॉक बंद हो जाती थी। हमने नई बैटरीज लगा के देख ली, सब कुछ करके देख ली, बैटरीज चेंज करते थे उसकी। इवन कुछ टाइम मैंने हटा के वो रख भी दी थी, फिर मैंने कुछ टाइम बाद वापस लगाई और फिर भी 10:45 में बंद हो गई। सो दिस वाज वन थिंग। रीजन दिया वहाँ पे रहने का, पता नहीं क्यों। इसको डर नहीं लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। खाना बन रहा है गाइस, खाना। वॉशरूम में बुलाया था। आगे एक बार तो हम इतना डर गए थे कि हम आधी रात को पूरे घर में गंगाजल मारते चले गए। और उसके बाद से हर दिन हम घर में हनुमान चालीसा ये वो, वैसे यहाँ पे मैं रोज़ हनुमान चालीसा लगाती हूँ। मैंडेटरी लगाना, जैसे हनुमान चालीसा लगा लो। अभी मनीषा को वही कही थी कि एक टाइम था जब हम दोनों ऑलमोस्ट 1 साल तक हम साथ में गए हैं, और हम इस टाइम वॉक पे निकलते थे, और आज मैं इसको सी ऑफ करने निकल गई हूँ। पता ही नहीं चलता है, अच्छा नहीं लगता है, साथ टाइम निकल जाता है। हम नेबर्स, फ्लैटमेट से लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स बन गए। हम लोग पीजी में साथ में आए, फिर हम लोग फ्लैटमेट्स रहे, फिर हम नेबर्स बने, सोसाइटी वाले मेट्स रहे, यही है। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखो नेक्स्ट। आई हेट गुड बाइज गाइस, हेट इट। मतलब तुम लोगों को देख के अभी इस व्लॉग में लगा हो कि मैं कितनी सोशल लाइफ है ये वो,
वंस इन अ वाइल की बात है बस. एंड आई इन्जॉय दिस लाइफ एक्चुअली. मुझे ऐसे ही सॉलिट्यूड पसंद है. एंड या मैं बस इस व्लॉग की फुटेजेस देख रही थी तो आई रियलाइज कि मतलब पता है द मेन थिंग इज़ ना कि आई सो वॉन्ट टू लिव ऑल दीज मोमेंट्स. लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज आई नो इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू मिस दिस मोमेंट्स. ओके, आई डोंट नो, आई ऑलवेज हैव दिस थिंग ना कि अभी कोई मेमोरी है तो फ्यूचर में मैं उस चीज़ को मिस करूँगी ना तो मैं उस मोमेंट को बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ. एंड या आई एम क्वाइट अ पीपल्स पर्सन विच इज़ वेरी कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट दैट कि मेरी इतनी ऐसी सॉलिट्यूड वाली लाइफ मुझे ना बस पता चलने की देरी है कि मेरे कोई करीबी इंसान यहाँ मेरे शहर, मतलब मैं दिल्ली को अपना ही शहर बुलाती हूँ, यहाँ वे मैं लाइक एक तो मैं एनसीआर को कुछ नहीं समझती हूँ. मैं नोएडा से दिल्ली, नोएडा से गुड़गांव, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ. मुझे बस पता चलने की देरी है. आई डोंट नो, इट्स जस्ट आई एम दिस पर्सन कि आई वॉन्ट टू डू दैट एक्स्ट्रा माइल थिंगी अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए. आई एम दिस पर्सन और ये चीज़ मुझे सुकून देती है. Years later. I am going on a solo trip. Yes. I mean, no. I mean, I don't know. Because मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है. ऐसा सच में कुछ लेकिन प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, ये सब नहीं. ये सब हम ऑन द स्पॉट देखते हैं. इफ़ यू आस्क मी कि मैंने जगह कैसे डिसाइड की, तो मैं इंस्टाग्राम फीड पे जिस जगह की सबसे ज़्यादा रील्स आ गई थी मैं वहीं जाऊँगी. मैं अभी पैनिक कर रही हूँ. आई नीड टू फिगर आउट समथिंग. मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है बट या. हाई, सो आई एम बैक एट माई फ्लैट एंड ट्रस्ट मी अपने जो घर, आपका जो प्लेस होता है ना, उससे ज़्यादा पीसफुल जगह कुछ नहीं होती. आप कहीं पे भी ट्रैवल कर लो ना, मैं जब मैं ट्रैवल करके घूम फिर के हो गया था ना, बस एक अब मुझे कोई घर पहुंचा दो बस. एंड अभी मैं जैसे ही वापस आई हूँ, पूरा उत्तराखंड सारे हिली प्लेसेस आर लाइक इन रेड अलर्ट. बहुत ज़्यादा स्नोफॉल का अलर्ट है. एंड रास्ते में मैंने देखा बहुत फिसलन हो रखी है, रोड पे बारिश हो रही है लगातार. सो आई थिंक मैं सही टाइम पे वापस आ गई. इवन दो मुझे स्नो देखनी थी बट मेरी सेफ्टी मेरे लिए सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आज है 29th ऑफ दिसंबर एंड मैं वापस घर जा गई हूँ बिकॉज माई मॉम वांटेड कि मैं न्यू ईयर उन्हीं के साथ मनाऊँ ऑफ कोर्स. एंड ऑब्वियसली न्यू ईयर है, मैं न्यू ईयर में यहाँ अकेले बैठ के क्या ही करती. सो मैं वापस जा गई हूँ. एंड मेरे पास अभी 3 बजे हैं एंड मेरे पास सिर्फ 1.5 आवर है नोएडा से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए. सो ऑल द बेस्ट टू मी बट आई नो आई विल मेक इट. ओके, One eternity later. सो जो लास्ट क्लिप तुम लोगों ने देखी उसके बाद से मैं घर आ गई. अभी है 31st की रात. अभी 11:30 ऑलमोस्ट हो गए, 11:40 एक्चुअली. न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है बट ऑब्वियसली मैं अकेले बैठी हूँ, अभी सब सो चुके हैं. एंड इट्स अ वियर्ड फीलिंग. ओके, अभी का जो टाइम है ना, अभी का जो 10-15-20 मिनट है, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर इस पूरे साल का, 2024 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहा है मेरे लिए. जैसा मैंने अभी एक वीडियो भी पब्लिश की है 2024 रीकैप, जाके देख लेना. नहीं देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को. प्रमोशन नहीं रोकना चाहिए. तो 2024 ने मुझे बहुत चेंज किया है. अब मैं शायद ही हर साल कहती हूँ कि इस साल ने मुझे बहुत चेंज किया है बट स्टिल किया है. एंड बट अभी जब जा रहा है 2024 जस्ट कुछ मिनटों में, ऑल आई कैन जस्ट रिमेंबर all the things
जो मैं 2024 में पीछे छोड़ने वाली हूँ, बिकॉज ये मैंने इस साल से चालू किया कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक अवे एवरीथिंग टू द नेक्स्ट ईयर, स्पेशली लाइक अपने पुराने पैटर्न्स, कोई बुरी हैबिट हो सकती है, कुछ इमोशंस हो सकते हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ऐसे प्रैक्टिकली बोलने से यू कैन नॉट लीव थिंग्स बिहाइंड, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, राइट? सो ये लास्ट 10-15 मिनट मेरे लिए जस्ट रिमाइंडर है टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमेंबर all the things, all the good and bad things जो इस साल में हुए, all the emotions, good and bad, everything, and then take another deep breath and decide कि आप किन किन चीज़ों को लेके जा रहे हो अगले साल और किन किन चीज़ों को नहीं लेके जा रहे हो अगले साल। ओके, सो न्यू ईयर हो चुका है, इट्स 12:01 AM। हो गया, as simple as that। पिछले साल मुझे याद है हम सारे दोस्त मिलके ऐसे फ्लैट में पार्टी कर गए थे, केक वेक खा गए थे। इस साल इट्स गुड, ये भी सही है क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ अभी भी। हाँ, बिकॉज आई वर्क इन US शिफ्ट एज वेल एंड उधर नहीं हुआ है अभी न्यू ईयर, तो कभी काम करना पड़ेगा। बट हाँ, एंड ऐसा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। ओके, जस्ट ऐसे मैंने ऐसे काउंट डाउन किया एंड आ गया दिसंबर से हम जनवरी में आ चुके हैं। अब देखते हैं नया साल क्या क्या लेके आता है। दिस कैमरा भी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट जो भी कह लो जिनको मैं न्यू ईयर कह रही हूँ। दैट वाज ऑल अबाउट दिस व्लॉग, वरना मैं बहुत पकाऊंगी। एंड या मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके।